व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जल झूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी अथवा पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी, देवशयन एकादशी के अनंतर इतने समय के बाद जब ये एकादशी आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, तो भगवान का पार्श्व परिवर्तन कराया जाता है। करवट लिए, हाँ करवट लेना। और भगवान के जो चल विग्रह होते हैं प्राय राजस्थान में होता है, जलाशयों में भगवान को जल झूलनी एकादशी को जल विहार आदि कराए जाते हैं। और दिवस है रविवार नहीं शनिवार। चलो अच्छा है, एक दिन लेट ही चल रहे हो, कोई बात नहीं, चलेगा। पर आज शनिवार है, दिनांक है 14 सितंबर 2024। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की पावन उपस्थिति तथा पूज्य श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान की पावन उपस्थिति को नमन। सभी उपस्थित जिज्ञासु महानुभाव, मातृशक्ति, हम और आप सब कठोपनिषद के माध्यम से और कठोपनिषद की भी प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली के माध्यम से हम ब्रह्म विद्या का आस्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कल तक 4 मंत्र संपन्न हो गए। पंचम मंत्र पर, चौथा मंत्र क्या, सहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति। वो 2 बार 3 बार जब पूछा तो क्षोभ में आकर के पिताजी ने कह दिया, जा तुझे यमराज को दिया। अभी मन में विचार करता है कि क्या बात है ऐसा। स एवं उक्तः पुत्रः एकांते परिदेवयान चकार। एकांत में नचिकेता चिंतन करता है कि क्या चिंतन करता है। वो आगे के मंत्र में बता रहे हैं। बहुना मे प्रथमो बहुना मे मध्यमः किं सिद्ध्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। वो मन में सोचता है कि मैं अपने बारे में विचार कर रहा है। और ये बड़ी बात है कि जब व्यक्ति को अपने बारे में स्वयं निष्पक्ष होकर के विचार करने की भावना भी जग जाए, नहीं तो प्राय दूसरे के बारे में सोचता है। उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो अपने बारे में कुछ समझ ही नहीं आता कि मुझसे भी कोई चूक होगी, मुझसे भी कोई त्रुटि होगी। बहुनाम एमि प्रथमः। एमि का तात्पर्य यहाँ इण गत्यर्थक धातु है, पर यहाँ एमि का तात्पर्य गमनार्थ की नहीं है। अर्थात बहुत से छात्रों में या शिष्यों में या विद्यार्थियों में या पुत्रों में मेरी उत्तम गति है, प्रथम गति है। और बहुनाम एमि मध्यमः, मैं बहुत सारों में, बहुत सारे विषयों में मध्यम कक्षा का भी हो सकता हूँ। इसका मतलब मैं अधम कोटि का तो कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं हूँ। किंचिद यमस्य कर्तव्यम, मेरे पिताजी ने कहा है कि जाओ तुमको यमराज के लिए दिया, तो मेरे पिताजी क्या कोई लक्ष्य साधित करना चाहते हैं, क्या कोई कर्तव्य साधित करना चाहते हैं, मुझे वहां भेज करके क्या उद्देश्य है उनका, ऐसा मन में विचार कर रहा है। भाष्यकार भगवान की दृष्टि से विचार करें इस मंत्र पर, उससे पहले सोच लें कि बहुना मेमि प्रथमा, प्रथमा कौन है। बोले उत्तमस चिंतितम, उत्तम पुत्र कौन, उत्तम शिष्य कौन। शिष्य और पुत्र ये 2 की बात है। बोले उत्तमस चिंतितम कुर्यात, उत्तम वो जो मन के अनुकूल आचरण करता है। यद गुरो हो चिंतने चलति, यद गुरु पितु
पिताजी के मन का जो भाव है, गुरुजी के मन का जो भाव है, तदनुरूप जो आचरण करता है उसे उत्तम कहा जाता है। और जो कहने पर भैया ये काम कर लीजिए, तो बिना कुछ ननु नच किए उस काम को यथावत कर देता है, वो मध्यम पुत्र माना जाता है, मध्यम शिष्य माना जाता है। पर वो हाँ जी, हो गया जी, हो जाएगा जी, वो कर देता है दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। तो वो कौन सा है? बोले वो अवर कोटि का है, वो तीसरे नंबर का है। पर वो जो सुनता ही न हो, या प्रत्युत्तर दे, या कुतर्क करे, या बात काट दे, बोले फिर शिष्य किस बात का है? उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है। इसलिए तो रामचरितमानसकार में जो जीवन दर्शन वर्णित, उसमें कहा कि विनहि विचार किए शुभ जानी, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी। माता पिता गुरु प्रभु, प्रभु माने स्वामी जिनके यहाँ आप सेवक के रूप में हैं, इनकी वाणी को यदि आपने विचार करने के लिए रिजर्व रखा तो फिर आप कुछ नहीं है, ये विचारणीय है ही नहीं। ये तो स्वीकार के योग्य है, केवल स्वीकरणीय है, विचारणीय नहीं है। और तो हाँ जी मैं सोच के बताता हूँ जी, मैं विचार करके, तो तुम्हारे विचार की सामर्थ्य इतनी बड़ी हो गई कि पिता से बड़े, माता से बड़े, गुरु से बड़े हो गए। नहीं, बिना ही विचार किए शुभ जानिए, जान लो कि इससे मेरा भला ही होगा। अच्छा एक बात मान जाओ कि उन्होंने कोई बात कही पिताजी ने, और वो लगता है आज के समय में पिताजी का कथन बिल्कुल फिट नहीं है, आज की परिस्थितियों में इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो नहीं हो सकता है, अथवा हो सकता है पर इसका परिणाम अनुकूल नहीं आएगा। तो आने दो ना, क्या हो गया, 50-50 तो है ही, या तो हमारे अनुकूल आएगा या प्रतिकूल आएगा। तो प्रतिकूल तो फिर भी आ सकता है, आपकी समझ से भी आ सकता है। भले ही प्रतिकूल आ जाए परिणाम, पर आप एक पुण्य का लाभ कमा ले जाएंगे। पितृ आज्ञा का पालन करने का जो पुण्य है वो तुम्हारे खाते में जुड़ जाएगा, सफलता मिले या असफलता। और आपने पित्राज्ञा का उल्लंघन किया, फिर सफलता पाई, तो सफलता का संबंध संसार की यात्रा से है, पर आपने पित्राज्ञा का उल्लंघन करने के कारण दोष कमा लिया। इधर दृष्टि जाती नहीं है, इधर समझ विकसित नहीं होती, उतना ध्यान ही नहीं जाता है कि ऐसा भी हो। व्यापार का विषय हो, परिवार का विषय हो, कुछ भी करने कराने की बात हो, तो प्रायः बालक ऐसा करते हैं, अरे पिताजी आपको क्या पता है, माँ आपको क्या मालूम है, आप क्या जानो, चुप बैठो। तो ऐसा बोल जाते हैं, वो समझते हैं बुद्धू हैं, उन्हें क्या मालूम है जीवन भर के अनुभव की तपिश से इनके बाल सफेद हुए हैं। हमारे भी हो गए हैं, तो हमारे ही भाई साहब, हमारे एक फलहारी बाबा जी थे यहाँ वृंदावन में। वृंदावन की सबसे प्रथम जो प्रसादी पाई थी, रोटी खाई, उन्हीं के हाथ की खाई थी हमने, इसलिए भूल नहीं सकते हम कभी। तो कहते लला जे बार हमारे धूप में नहीं सफ़ेद हुए, हमारी अनुभव की भट्टी में तपे जे बार, ऐसा बोलते थे। काय लला अवनीश जी महाराज के संबंध से यहाँ आना जाना था बहुत। तो प्रथम कौन और मध्यम कौन और अधम कौन और अशिष्य कौन, अपुत्र कौन, अपात्र कौन, इस पर विचार चल रहा है। तो बहुत विषयों में मैं प्रथम कोटि का हो जाता हूँ और बहुत विषयों में मैं मध्यम कोटि का, परंतु कभी ऐसा नहीं आया कि मैं अधम कोटि में गिना जाऊँ, उसके उल्लेख ही नहीं कर रहे। तो बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम बा एमि गच्छामि प्रथमः सन मुख्यया शिष्यादि वृत्तिया इत्यर्थः। शिष्यादि वृत्ति के हिसाब से चलते हैं तो हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम जो गुरुदेव का मानस हमारी समझ में आता हम वैसा कर लेते हैं। अर्थात ये तो शिष्य और पुत्र दोनों हैं, ये तो इनमें पुत्रत्व भी घटित होता है और शिष्यत्व भी घटित होता है। अथवा मध्यमानांच, अथवा ये कह रहे हैं जो उत्तम कोटि के हैं, प्रथम कोटि के हैं, मुख्य शिष्यों का एक वर्ग है, उनमें मुख्यतया ये परिगणित होते हैं। और एक वर्ग है मध्यम कोटि के शिष्यों का,
तो वहाँ अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करते, मध्यमों में मध्यम भाव से मिश्रित हो जाते हैं। वहां अपनी सुपरियरिटी नहीं दिखाते कि अरे तुम क्या जानो, मैं, ऐसा नहीं। उनके अंदर हीन भावना का संचार न हो जाए, इसलिए मध्यम भाव से, मध्यमानांच बहुनाम मध्यमो मध्यमया इव वृत्त्या, मध्यम वृत्ति के द्वारा जीता हूं, मेरी गणना होती है। तो ये बात भी, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि हम बता ही दिए, बहुत सारे विषयों में प्रथम और बहुत सारे विषयों में मध्यम। नाधमया कदाचिदपि, भाष्यकार भगवान कहते हैं कि नचिकेता ये विचार कर रहा है, आज तक के जीवन में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं अधम अर्थात अवर कोटि के शिष्यों के क्षेत्र का हिस्सा बन सका हूं। तमेवं विशिष्ट गुणमपि पुत्रम माम मृत्युवेत्वा ददामी इत्युक्तवान पिता। और ऐसा मैं अच्छा, एक बात ये भी हो सकती है, ऐसा चिंतन करना अहंकार के कारण हो सकता है, आत्ममुग्धता के कारण हो सकता है, आत्म प्रशंसा के कारण हो सकता है, जैसा नचिकेता सोच रहा है। बताओ कौन दुनिया का शिष्य ऐसा होगा जो अकेले में बैठ के मैं कोई खराब हूं? वो गुरुजी में खराबी बता देगा। वो सारी दुनिया के, तो वो पक्षपाती है, वो खराब है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया है, और मेरे ऊपर सब मैं तो शिकार बना दिया गया, मैं राजनीति का शिकार हो गया। दुनिया का कोई शिष्य, कोई पुत्र अपने प्रतिकूल निर्णय जाने पर कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानता। उदाहरण बताएं, एक स्थान से, एक विद्यालय से विद्यार्थी छोड़ करके जाए तो पता है क्या कहेगा? मास्टर ठीक नहीं, गुरुजी ठीक नहीं, काम करवावे। हम तुम्हारा स्मरण भर कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे भैया। पढ़ाई वढ़ाई ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, दाल में पानी ज़्यादा होता है, पंखा नहीं चलता, और कल्ला भगभग कर रहा है, कुछ भी तो करेगा ही। अपने तो बढ़िया चुपड़ करके रोटी खा लेते हैं, हमको बासी रोटी देते हैं, कुछ भी बोलेंगे माने। तात्पर्य कहने का आशय है कि जब विद्यालय छोड़ करके विद्यार्थी हटेगा तो अध्यापक में, व्यवस्था में, छात्रावास में, अध्ययन में खोट बतावेगा। अरे बहू छोड़ करके, लड़की ससुराल छोड़ के आ रही है तो ये कहेगी मेरी कमी है, क्योंकि सास खराब, ससुर खराब, देवर खराब, जेठ खराब, घर खराब, और ये खराब और वो लास्ट में क्या खराब? बोले वही खराब है। लास्ट में क्या बोलेगी वो? माने अब कर लो, क्या करोगे? एक बार भी ये कह जाए कि मुझ में भी कोई कमी थी, हो ही नहीं सकता। तो एकांत में बैठ करके विचार करे तो पकड़ में ही नहीं आती बीमारी कि मुझ में कोई कमी है। नचिकेता की ये बात उस आत्ममुग्ध, उस ऐसे आजकल के जैसे अहंकारी शिष्यों के जैसे नहीं, अज्ञानी शिष्यों के जैसे नहीं, सच में ही आत्मशीलन कर रहे हैं, आत्मानुशीलन कर रहे हैं कि भाई मैं कमोबेश ऐसा आज्ञाकारी हूँ, गुणवान हूँ, पिताजी का हित भी चाहता हूँ, श्रद्धावान भी हूँ, कभी उनकी मन के अंदर भी, मेरे मन में कभी उनके विरुद्ध कुछ करने की भावना नहीं आई। मेरे जैसे सद्गुणी पुत्र को भी उन्होंने कहा कि मृत्यु को दिया तो क्या बात है, स किंचिद यमस्य कर्तव्यम प्रयोजनम मया प्रत्येन करिष्यति। कोई उनका कोई विशेष प्रयोजन होगा क्या यमराज को देने का? ऐसा मन में सोच रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगा करके भाष्यकार कह रहे हैं भाई मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध होना, और यमराज को देने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ननु प्रयोजनम अनपेक्षैव क्रोधवशात उक्तवान पिता। फिर सोच रहे हैं, लगता है कि पिताजी ने आवेश में आकर के, व्यर्थ में, रोष में आकर के, प्रयोजन कुछ नहीं है यमराज को देने का, पर आवेश में आके बोल गए, गुस्से में बोल गए। तथापि चलो, चाहे वो प्रयोजन के कारण मुझको यमराज के घर भेजते हो, अथवा ऐसे ही आवेश बस उन्होंने कहा हो कि मृत्यु को दिया, तो भी पिताजी के वचन कहीं झूठे न हो जाएं। पुत्र का कर्तव्य है पू और त्र का अर्थ है त्राण करना। तो पिताजी को कोई दोष ना लग जाए सत्य भाषण का, भगवान राम का और नचिकेता का एकदम से एकदम आप देख लेना एक जैसा ही ध्येय है।
मेरे पिताजी को असत्य भाषण का कलंक न लग जाए। उन्होंने वचन दिया था माताजी को कि 2 वरदान देने हैं, और माताजी ने मांग लिया। तो भले ही मुझसे पिताजी नहीं कहते कि बन जाओ, परंतु मेरे पिताजी के माथे पर मिथ्या भाषण करने का कलंक न लग जाए, इसलिए जाऊंगा। और नचिकेता भी जान रहा है सब परिस्थितियां, परंतु नचिकेता कहता नहीं, मेरे पिताजी को मिथ्या भाषण का कलंक न लग जाए, इसलिए जाऊंगा। मत पितुर बचो मृषा माँ भूत इत्येवं मत्वा, ऐसा मान करके परिदेवना पूर्वकम आह पितरम। अब जब थोड़ी देर चिंतन करके पिताजी के पास गए, तब तक वो संकल्प पूरे हो गए थे, गौदान हो चुका था। अपने माथे पर हाथ धरे हुए उदासीन बैठे पिताजी। हाय हाय, बड़ा बुरा कर दिया। ये यदि अहंकारी होता, यदि उद्दंड होता, तो लौट करके पिताजी के पास जाता क्या? ये लौट के गया है, पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं आपके वचन को सत्य सिद्ध करना चाहता हूं, यमराज के यहाँ जाना चाहता हूं। और पिताजी शोक में डूबे हुए, मैंने क्या कह दिया, बड़ा अनर्थ हो गया। तो परिदेवना पूर्वकम, महाराज ऐसा चिंतन किया था इन्होंने। तो और वो शोक में डूबे, शोकाविष्टम पितरम, शोक में डूबे हुए पिता को किम मयोक्तम इति, क्या शोक कर रहे हैं, ये मैंने अपने छोटे से प्यारे बालक को क्या कह दिया। इसलिए कोई व्यक्ति आवेश में आकर के कभी कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर जाए, और आपको ये पता है कि मेरा अहित नहीं कर सकते, ये कुछ एक क्षण का कोई आवेश रहा होगा, तो प्रतीक्षा करे, जल्दी से निर्णय ना करे। और यदि मेरा हितैषी नहीं है तो कितना भी मीठा बोले, उससे क्या जहर ही है, मेरा अहित ही करेगा। अहित करने वाला व्यक्ति ज्यादा मीठा बोलता है, और बोलता कम, मुस्कुराता ज्यादा। ही हा हा हा। अच्छा, यहीं बैठे हो, गुरु घूम आए कहीं? तुम तो अपनी मूर्ति को छोड़ के घुमाया करो दुनिया में कहीं, थोड़ी बहुत देर के लिए। चिंता में बैठे हैं, शोकाविष्ट बैठे हैं, क्या कर दिया मैंने। उसी समय नचिकेता वास्तव में बहुत जागृत है। वो शिष्य की दृष्टि से देखें, या पुत्र की दृष्टि से देखें, या जिज्ञासु की दृष्टि से देखें, या मानवीय धरातल पर उसका उत्तोलन करके देखें, कहाँ जा रहे हो? कुछ खा पी के भी तो जाएंगे। अच्छा, तो कुछ प्रसाद लेके जाएंगे। तो किसी भी दृष्टि से देखें, पर जागृत बहुत है। क्या? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। बहुत अच्छा मंत्र है। भरो उड़ान कितनी भरोगे? क्या कहते हैं? बोले थक कर ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है। भाई साहब, थक करके ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है। ये धरा तो पूरी हुई, अभी आसमान बाकी, और कितना उड़ेगा। थक कर ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है। ये धरा तो पूरी हुई, पर आसमान बाकी। उड़ो कितना उड़ोगे, करो क्या करोगे, पर परिणाम क्या है? बोले हमारी और आपकी सबकी पिताजी स्थिति क्या है? बोले खेत में खड़े हुए धान के जैसी, बाजरे के जैसी है। बोए गए, सींचे गए, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, काट के धरती पर गिरा दिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अक्सर अधिकांशतया मैं ऐसे सोचता हूँ, जब कोई तुलना करते हैं ना आपस में, तो जिसको थोड़े शब्द अधिक आते हैं वो कम जानने वालों को हीन दृष्टि से देखते हैं। जो थोड़े लंबे अधिक हैं वो छोटे कद वालों को हीन दृष्टि से देखते हैं। और थोड़ा अच्छा लगता है, गर्व लगता है, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। जो अधिक सुंदर है वो थोड़े कम सुंदर को ऐसे ही देखता है, हल्की सी उपेक्षा की दृष्टि से। जो अधिक धनवान है वो कम पैसे वाले को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। तो दो दो लोग थे मित्र आपस में किसी गांव में। एक बहुत लंबा था, 6 फुट लंबा, बढ़िया सुंदर सा,
और एक बेचारा बोया तो ठीक समय पर गया था, पर नहीं पनपा तो नहीं पनपा, छोटा रह गया। 2-3 फीट का, आप सोचो कहाँ 6 फुट का, कहाँ 3 फुट का। तो जब भी दोनों बराबर में खड़े होते तो लंबा वाला उसको, और टिंकू मैंने कुछ भी आनंद जो लेना है। अब छोड़ो इस जगह, ये चर्चा छोड़ते हैं, बेकार की बात है। बाजरे के खेत में एक बहुत बड़ा पेड़ 6 फुट लंबा खड़ा है पौधा, और उसके बराबर में एक छोटा सा है, बेचारा नहीं बढ़ पाया, 2-3 फीट ही रह गया। तो बड़ा वाला कहता, वो टिंकू, अच्छा हम गांव में से खेत में पहुंच गए क्या? ऐसे घूम जाते हैं हम, बदल जाती है बात, समझ लो। तो वो जो बड़ा वाला था उसकी बाली बहुत बड़ी हुई, उस पर दाने बहुत लगे। छोटे वाले पर बाली छोटी लगी तो दाने भी कम लगे। वो हमेशा बड़ा तगड़ा था बड़ा वाला, तो चिढ़ाता रहता, क्या तुम किसी मतलब के नहीं, हाइट भी नहीं बढ़ी और तुम्हारे पास में कुछ है भी नहीं, गांठ का भी नहीं है। देख मुझे देख, मैं कितना लंबा, कितना बड़ा, कितना ऊंचा, देखता पूरा खेत देख लेता हूँ ऊंचाई पर खड़े खड़े। और तुझे क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है? छोटा सा आदमी क्या देख पाएगा? तो और तो बहुत बार समझ में कुछ आया नहीं, एक बार ज्ञान उदय हो गया उस छोटे वाले के। अच्छा, छोटे कद के जो होते हैं उनको शारीरिक शक्ति भले ही कम हो, पर दिमाग बहुत चलता है। वो चाचा चौधरी होते हैं। उसने कहा बेटा रुक जा थोड़े दिन। अब मूछ तो उसकी भी आ गई थी, ऐसा थोड़ी है नहीं, लंबाई नहीं बढ़ी तो उम्र नहीं बढ़ेगी। उसने कहा बेटा थोड़े दिन और रुक जा, और थोड़े दिन अपना बड़प्पन दिखा ले। उसने कहा क्या होगा? बोले कुछ नहीं, पता चल जाएगा। थोड़े दिन बाद दोनों सूख गए, पक गए, काट करके धरती पर पड़े। छोटे वाला कह रहा, कहो भाई साहब कितने ऊंचे हो, तुम्हारी लंबाई कहाँ है, जरा उठ करके खड़े होकर के देखो आसमान कितना ऊंचा है। उसने कहा भाई कुछ भी नहीं, सब बराबर हो गया। पड़े दोनों के दोनों धरती पर। बस इतना सा है, ये सब जितनी बातें बताई उन सब बातों का संबंध इस मंत्र से है। पहली पंक्ति में अपने पिताजी को वो कह रहे हैं कि अनुपश्य यथा पूर्व। पिताजी जब भी कुछ निर्णय करना हो, अब जीते समय कुछ भी निर्णय करना है, परिस्थितियां आती हैं ऐसी, तो अपने पूर्वजों को, पिता पितामह प्रपितामह क्या करते रहे हैं, उनका उन्होंने क्या किया है, उसका अनुशीलन करके निर्णय करना चाहिए। और प्रतिपस्य तथा परे, वर्तमान काल के जो श्रेष्ठ जन साधु जन क्या क्या करते हैं इन परिस्थितियों में, वैसा करना चाहिए। वर्तमान के संत जनों श्रेष्ठों के अनुसार चलना चाहिए, और अतीत के जो महापुरुष श्रेष्ठ जन हमारे पूज्य जन गए हैं करके वैसा करना चाहिए। क्यों? बोले सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, ये खेत में खड़ी हुई फसल की भांति मनुष्य पचता है, और सस्य मेवा जायते पुनः, माने काट करके सुखा करके पीस पास करके खा लिया जाता है, और फिर एक बार फिर खेत में बीज बो दिया जाता है तो फिर हो जाता है। संसार का खेल ऐसा ही है। जब तक समय मिला इसका भरपूर आनंद ले लो। कल किसने देखा है? ये बात समझ में आई कि नहीं? जब आप बूढ़े हो जाते हो तो वो आता है किसान, यमराज के भट्ट आते हैं, खेती करने वाले चाकर, काट काट के उठा ले जाते, और पीस पास करके भूसा अलग और धान्य अलग, और जला के गला के कूट के पीट के पीस के खा जाते हैं। भाष्यकार की दृष्टि से विचार कर लें। अनुपस्य अर्थात आलोचय, अर्थात निभालय। सन्मार्ग सदैव सेवनीय, सन्मार्ग का सेवन सदा करना चाहिए, सदैव सन्मार्ग पर ही चलना चाहिए। निर्णय करते समय पर और स्व, इन दोनों पक्षों का, जब कभी ऐसा लगे ना हम सही निर्णय करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं, तो हमारे पास में एक युक्ति है जिसका प्रायः हम प्रयोग करते हैं चिंतन के लिए। व्यवहार के लिए नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, पर चिंतन में तो 100% कर लेते हैं। माने 100% माने 100% कर लेते हैं। व्यवहार में आने में देर लग जाए, कारण विशेष हो जाते हैं बहुत बार। जब आप दूसरे के व्यू को
नहीं जान पा रहे, उसके दृष्टिकोण को नहीं जान पा रहे, अपने को जान रहे हैं। अब आप दूसरे को कैसे जान पाएंगे भाई, उसकी क्या मनस्थिति है, उसकी क्या परिस्थिति है। तो कृपया अपने आप को उसकी जगह पर बिठा करके देख लो। कल्पना ही तो करनी है। स्वयं को उसके स्थान पर बिठाओ, उसको अपने स्थान पर बिठाओ, और इस दृष्टिकोण से जब आप चिंतन करना आरंभ करेंगे तो आपको लगभग लगभग सटीक कुछ न कुछ निर्णय मिल जाएंगे। जो व्यवहार हमने उनके साथ किया है, वो व्यवहार यदि तुम अपने आप को रख करके देखो, वो हमारे साथ करे तो हमें कैसा लगेगा। तो फिर आपके निर्णयों का, आपके चिंतन का संतुलन बन पाएगा। पिता और पुत्र में दोनों में तनाव है। पिता अपने दृष्टिकोण से देख रहा है और पुत्र अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, और इन दोनों का समन्वय कराना है। कोई सुबुद्ध व्यक्ति कहे पिता को थोड़ी देर के लिए तुम पुत्र बन जाओ, और पुत्र को कहे तो थोड़ी देर के लिए पिता बन जाओ, दोनों एक दूसरे की जगह चेंज करके देखो तो अपने आप बहुत कुछ संतुलन बन जाएगा। पुत्र पिता बन करके सोचने लग जाएगा और पिता पुत्र बन करके सोचने लग जाएगा तो आक्रामकता मर जाएगी। दूसरे की मनस्थिति और परिस्थिति को जानने का एक, अब जैसे विरोधाभास होते हैं संबंधों में, तुमने जो व्यवहार उनके साथ किया वो तुम्हारे साथ हो जाए, तुम क्या करोगे? तो तुम्हें लगेगा इससे ज्यादा करूंगा मैं, तो मेरे साथ ऐसे करके दिखाए कोई, तो ऐसा ऐसा, तब समझ बात क्लियर हो गई ना। ये दृष्टिकोण को समझने के लिए हमको तो बहुत कारगर लगा सूत्र, बड़ा काम आता है। उस समय बड़ा उबाल रहता है, समझ विवेक नहीं रहता, ये बस खत्म माने खत्म, और फिर 5-7 दिन के बाद बर्फ पिघल जाती है, फिर ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। इस बात का संबंध हमारी इन दोनों मूर्तियों से कहीं नहीं है। अनुपस्य माने आलोचय, आलोचय माने निभालय। क्या? अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण, जैसे जिस प्रकार से वृत्ताः पूर्वे अतिक्रांताः, पिताजी हमारे पिता पितामह प्रपितामह जो चले गए हैं, जैसा जैसा उन्होंने किया था वैसा वैसा विचार करके देखो। यदि उन महापुरुषों के किए गए कुछ निर्णय अनुकूल नहीं आए हैं तो सीख लो ना उनसे भी, उनको प्रणाम करके गुरु मान करके उनको भी, उनसे भी सीख लो कि नहीं ऐसा हमको नहीं करना है। अब चले गए वो, आज वो नहीं है, श्रद्धा से गुरु मान करके प्रणाम करो। और शिक्षा क्या लेनी है? बोले निषेध मुख से शिक्षा ली, ये हम नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी के पिताजी धूम्रपान करते हैं, करते माने करते, क्या कर लोगे? समाधान क्या है तुम्हारे पास में? एक तो यह है कि पिताजी को सीधे सीधे सामने खड़े होकर के राइट उठाओ, फेंको, तोड़ो, फोड़ो, कुछ करो, क्या करोगे? दूसरा ये मैं बताऊं क्या कर सकते हो, मन ही मन में गांठ बांध लो, पूज्य पिताजी को गुरु मान करके, गुरुदेव आपसे हमने एक शिक्षा प्राप्त कर ली, और स्वयं से ही बोलो ये बात, उन्हें मत बता देना। नहीं तो कहो हुक्कार चिलम तुम्हारी खोपड़ी पे ही कल्याण करे। तो क्या शिक्षा ली है गुरुदेव? बोले आपसे ये शिक्षा ली है कि ये निषेधात्मक कर्म हम जीवन में कभी नहीं करेंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अभी दुनिया को सुधारने का दावा करते हैं ना, जैसे कभी कभी हम लोग भी बोल जाते हैं, किसी के बरगलाए जाने पे कोई भड़का देता है कि जी उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, तो ठीक है बोल दो भाई। तो पर यहीं बैठे बैठे फेसबुक से दुनिया सुधारी जाएगी? अरे जिस व्यक्ति में जो बात अच्छी नहीं लग रही है उसको देख करके समझ जाओ और निर्णय कर लो कि ये गलत काम हम नहीं करेंगे, बस खत्म हो गई बात, हमारा काम सफल हो गया। तो ये देखो पिताजी के जो पूर्वजों ने जैसा किया वैसा करें। दूसरा, तान दृष्ट्वा च तेषाम वृत्तम आस्थातुम अर्हसि, उनको देख करके उनके वृत्त माने आचरण में आप अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, इसलिए विचार करो। और वर्तमानाश्चा अपरे, या दूसरा क्या, प्रतिपस्य तथा परे। अपरे माने जो वर्तमान काल में साधु जन है, आप्त जन है, राग द्वेष से प्रभावित हुए बिना जो सत्य का आश्रय करने वाले हैं, उन महापुरुषों को देखें,
उनका आलोचन करें, वो जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा अपने भी करने लग जाए। नच तेषु मृषा करणम वृत्तम वर्तमानम बास्ति। ये बात समझ लेनी है। साधु का मतलब ये नहीं है कि लाल पीले कपड़े ही साधु होते हैं। साधु का संबंध वेश से भी है। वैसा वेश हो, वैसा ही नाम हो, वैसा ही सब कुछ। जो मर्यादाएं हमारी सांप्रदायिक मर्यादाएं, इनका भी अपना महत्व। ऐसा नहीं कि इनका तिरस्कार कर दो, एक झटके में कह दो साहब साधु का मतलब कपड़े का रंगना नहीं है। अरे हाँ, कपड़े भी रंगना है। वो ड्रेस कोड माने जो परिधान है उसका भी मर्यादा है। ऐसा नहीं कि एक झटके में सब निराकरण कर जाए, तो इसकी भी मर्यादा है, परंतु मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। साधु का तात्पर्य राग। देखो भैया, अजय बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं ना? प्रभु आपके हाथ में मोबाइल है ना? तो उन महापुरुष, वो जो मृषाकरण नहीं है जिनके जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं, पहले कहते हैं झूठ बोलते थे तो पेट में दर्द हो जाता था, और आज तो नहीं, मर जाते थे पहले झूठ बोलने वाले, आज तो पेट में भी दर्द नहीं होता। अकेला ही बैठा है तो कह दे हजारों की भीड़ में मैं आपको, कर लो क्या करोगे? अकेला ये, कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना इधर ना उधर, ना ऊपर ना नीचे, बस मैं अकेला। और चूंकि ब्रह्म अनंत हो सकते हैं, इसलिए एको हम बहुश्याम की कल्पना करने में घाटा क्या जाता है। तो ऐसे महापुरुषों का आश्रय, उनका अनुकरण करना चाहिए। तद विपरीतम असतांच वृत्तम मृषाकरणम। इसके विपरीत जो असज्जन है उनका वृत्त कैसा है? बोले मृषाकरण। उनका वृत्त अच्छा नहीं, उनका अनुकरणीय नहीं होता। इसलिए पिताजी, असज्जन व्यक्ति के द्वारा जो आचरित होता है वो मृषा होता है। सज्जन का वृत्त कभी भी मृषा नहीं हो सकता। असत्य भाषण करने वाला वो कितना भी महापुरुष दिखाई देता हो, कितने भी बड़े पद पर और कद पर दिखाई देता हो, पर बस अपने कर्तव्य दृष्टि से अभिवादन में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। दोष दृष्टि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कर्तव्य है प्रणाम करना। जैसे प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिपु को जानते हैं, नास्तिक है, भगवत द्रोही है, परंतु अभिवादन करते हैं। दोष दर्शन नहीं करना, पर अनुकरण नहीं करना है, ये सीख लो। अपना कर्तव्य है, जो करना है अपना कर्तव्य करो, सेवा करना है सेवा करो, जो कुछ कर सकते हो आप अपने सत्पात्र होने के कारण। अब आप गांठ बांध के बैठे हो कि झूठ हो, ये तो है ठीक ना है, उससे उनका क्या है? खेत तो चाहे जैसा हो भैया, तुम्हारा काम बीज बोना है। इसलिए उनके प्रति ना तो उपेक्षा का भाव लाना है, ना तिरस्कार का भाव लाना है, ना ही अपमान का भाव लाना है, और ना ही उनकी निंदा करनी है। अपने कर्तव्य का पालन करो और सीख लो कि ये जो त्रुटिपूर्ण व्यवहार है, मानवीय चूक है, हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे। आगे क्या है? न च मृषा कृत्वा कश्चित अजरा मरो भवति। अब पिताजी को ये वास्तव में जागृत पुत्र है। पिताजी, आपके मन में आ गया हो कि मैंने धोखे में कह दिया कि जाओ मृत्यु को दिया, तो झूठ बोल करके कोई अजर अमर नहीं हो सका है। ये सदा नहीं रहना है यहाँ। पुत्र के मोह में आसक्ति के कारण आप व्यर्थ में कहीं अपने वचन से पीछे न हटने लग जाओ। यतः कैसे बता रहे हैं, एक बहुत सुंदर दृष्टांत। सस्य मिव, सस्य का तात्पर्य खेत में खड़े हुए धान्य फसल। मर्त्य मनुष्य पच्यते, जीर्ण हो जाता है, मर जाता है। सस्य के समान, खेत में खड़ी फसल के समान मनुष्य, और हो ही तो जाते हैं। जब बीज बोया जाता है, पहले अंकुरित होता है, बच्चे का जन्म हो गया, अब थोड़ा सा वो पौधा हुआ, छोटा सा किलकारी बढ़ता है, उसकी बूंद टपक जाती है, कितना प्यारा लगता है, तो बच्चा बहुत कोमल है। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है बालक, माने पौधा और थोड़ा बड़ा हो गया है, खाद पानी से सींचा गया, एकदम से गबरू जवान हो गया है पेड़ पौधा।
अब लग गए दाने, फल आ गए, बच्चे बच्ची हो गए और धीरे से काले बाल सफेद होने लग गए। तो किसी ने कहा, तेरे बाल से तो फट से उखाड़ता है, शीशे में देख देख करके घंटों लगाता है, कहीं मैं बूढ़ा ना दिखाई दूं। और फिर भी बाल बेशर्म मानते नहीं, तो काले रंग से रंग लेता उनको, बूढ़ा ना दिखाई दो। पर आखिर अंत में होना तो वही जो होना है, हो गया, काट करके नीचे डाल दी। यही कह रहे हैं सब। जैसे सस्य की भांति मनुष्य पच्यते, जीर्ण होता है और मर जाता है, मृत्युच सस्य में आ जाए तो मर करके फिर जन्म लेके आ जाता है। आविर्भवति पुनरेवम अनित्य जीव लोके किम वृषा करने न। ये तो जन्म लेना और मरना चलता ही रहेगा खेती की भांति। साल में 2 बार खेती होती है, हमारी थोड़ी लंबी खेती है। तो बस ऐसा संपिता जी, झूठ बोलने से क्या होगा, अपने वचन से पीछे हटने का क्या अर्थ है। ये जीव लोक अनित्य है, इसलिए पालय आत्मन आत्मन सत्यम। पिताजी अपने अपने आप आत्मन सत्यम माने अपने स्वयं के सत्य की रक्षा करो। प्रेषय माम यमाय, मुझको निसंकोच होकर के, आसक्ति रहित होकर के, मोह रहित होकर के मुझको यमराज के पास जाने की प्रीतिपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दो। अभिमानी, अज्ञानी और धूर्त तो होता तो लौट के ही नहीं आता। हाँ मैं जा रहा हूं यमराज के पास, मां कह देना, बता देना, तो बता देना, करवा ले, क्या करवा लेगा, कर दी शिकायत, कर क्या करवा लिया। ये सब वृत्तियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं, परंतु सबका महत्व है। नचिकेता के जीवन की वृत्ति यह है कि वो सब जानते हुए भी जाने से पहले पिताजी की आज्ञा लेना चाहता है। आज्ञा लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, जाना माने जाना है। उद्देश्य है इनका शोक यहीं कि यहीं रुक जाए, मैं चला जाऊंगा तो और जलते रहेंगे। ये दूसरे के प्रति कैसी अनूठी करुणा की वृत्ति है कि इनको पीड़ा ना हो। ये अभी जो जल रहे हैं तो मैं यदि शीतल कर जाऊंगा तो आनंद हो जाए, ऐसा सोच करके यमराज के दरबार में पहुंच गए श्रीमान जी। स एवं उक्तः पितात्मनः सत्यतायै प्रेषयामास। भाष्यकार भगवान कहते हैं, जब नचिकेता ने इतनी समझदारी भरी बातें की तो पिता भी गौरव से भर गया, और वो आसक्ति का जो मोह का छोटा थोड़ा बहुत भाव था वो दृढ़ता में बदल गया। उन्होंने कहा, अच्छा अस्तु बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। अपनी सत्यता की रक्षा के लिए भेज दिया। सच यम भवनम गत्वा, और ये बालक भी यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया साहब। वहां पूछा, पता किया कहाँ है, बोले वो तो काय पे जाते हैं, भ्रमण पर कुछ होता है ना इनका अधिकारियों का, हाँ राउंड पर, इंस्पेक्शन पर कहीं गए हैं, प्रवास पर गए हैं, टूर पर गए हैं। तो इसने जो यमराज की धर्म पत्नी थी मैया, उन्होंने कहा महाराज आप विराजो, आसन लगा लीजिए। बोले नहीं, घर में नहीं आऊंगा। छोटा बालक है पर कैसी मर्यादा का पालन कर रहा है कि जब तक घर का मुखिया ना हो तो मैं घर में आपके आमंत्रण पर नहीं आ सकता, घर के दरवाजे पर कुछ खा लो। बोले जब तक मैं पिताजी की आज्ञा के अनुसार मृत्यु से मिलन नहीं कर लूंगा, पानी की बूंद नहीं पीऊंगा। अब ये भगवान जाने कहाँ पर, हमको ऐसा लगता है अगले मंत्र में ये बात खुल करके आएगी। वो माँ कहेगी कि महाराज पहले जाओ, विश्राम बाद में करना, 3 दिन हो गए हैं उसको यहाँ आए हुए, बाद में हाथ धोना, पांव धोना, जल पीना, पहले उसकी पूछो, क्योंकि वो अग्नि जला के भस्म कर देगा। इसका मतलब लगता है यमराज के घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला होगा। भाई मुझको ऐसा लगता है। वो जानती है कि अतिथि यदि घर में हो और बिना खाए रह जाए और हम खा लें तो फिर कुछ बचना नहीं, सब बराबर हो जाएगा। तो ये सब चर्चाएं आगे आएंगे। 3 रात्रि तक ये 5 वर्ष का या 7 वर्ष का बालक नचिकेता द्वार पर बैठा है, और इतनी दृढ़ता है कि यहां से वहां तक पहुंचने पर न भूख न प्यास न कुछ चाह, जब तक मिल नहीं लूं तब तक खाऊं नहीं। प्रोष्यागतम यमम आमात्या भार्यावा, उनके मंत्रियों ने कहा अथवा श्रीमती जी ने कहा। क्या, तो ये अगले मंत्र में बताएंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ये समझें, हमारी दशा ये है कि हम 2 घंटे 3 घंटे कथा में बैठें या कहीं तीर्थ में